Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today I solve the exercise 10.5 of chapter 10. First of all, we review quickly the results which is used in this exercise. We know that the angle subtended by an arc at the center, जैसे मैं इस एग्जाम्पल फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या रिजल्ट हमें यूज करने हैं एक्सरसाइज में. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. जैसे एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. एक तो हमें ये रिजल्ट यूज करना है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज एंगल AOB and the angle subtended in the remaining part of the circle which is angle ACB. तो angle AOB twice of angle ACB. एक रिजल्ट आपको ये यूज करना है. ठीक है. सेकंड क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या राइट एंगल. मतलब क्या है? जैसे ये सर्कल है, इसमें ये डायमीटर ड्रॉ किया मैंने. क्या ड्रॉ किया? डायमीटर. ठीक है. Now this diameter divide the circle into two equal part. Each part is known as semicircle. तो angle in semicircle is always right angle. जैसे ये एंगल मैंने semicircle में ड्रॉ किया, तो this angle is always right angle. एंगल ACB equal to 90 डिग्री. तो semicircle में जितने भी एंगल बनेंगे वो हमेशा कितने डिग्री के होंगे? 90. ये भी semicircle है, नीचे भी semicircle बन सकता है. तो तीसरा रिजल्ट क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. मतलब एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे. जैसे ये कोड होगी, कोड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स. वन इज माइनर सेगमेंट, अदर इज मेजर सेगमेंट. तो एक ही सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे, जैसे मैंने ये मेजर सेगमेंट में बना रहा हूं मैं, तो ये आपस में सब इक्वल होंगे. एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB. इनको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट्स. ठीक है. अब इनके प्रूफ मैं करवा चुका हूं पिछले वीडियोस में. तो इन रिजल्ट्स को आपको यूज करना है. एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी साइड को इंक्रीज करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटीरियर अपोजिट. तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज 10.5 से. क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्या स्टेटमेंट है. इसकी फिगर क्या है? फिगर आपको बुक में भी दे रखी है. ये A, ये C, ये B. ये फिगर दे रखी है. इसका नेम हो गया. एंगल AOB तो है 60 डिग्री और BOC है 30 डिग्री. चलो देखिए, अभी ये फिगर देखो इस थ्योरम से मैच कर रही है. तो अब इसमें क्या है? एंगल AOC जो है इन दोनों का सम है. एंगल AOB प्लस एंगल BOC. तो ये कितनी डिग्री हो गया? 60 प्लस 30 इट बिकम्स 90 डिग्री. तो एंगल AOC हो गया 90 डिग्री. O इज द सेंटर. नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल AOC ट्वाइस एंगल ADC अकॉर्डिंग टू थ्योरम. अब कौन सी थ्योरम है ये? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल वाली थ्योरम है जिसका हमें यूज किया गया है. तो ADC हमें निकालना है. तो AOC कितनी डिग्री का है? 90. 90 को 2 से डिवाइड करो, कितनी डिग्री आ गया? 45 डिग्री. सो एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री, जो आपको फाइंड करना था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट भी है. क्या स्टेटमेंट है? ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक कोड है और ये कोड रेडियस के इक्वल है. तो ये O हो गया, ये A रेडियस, AB कोड. ठीक है. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. अब इस कोड से जो एंगल बनेगा किस किस में? एक तो मेजर और एक माइनर में. ये हमें निकालना है. ये तो मेजर में हो गया और ये माइनर में हो गया. ठीक है. अब इसमें क्या लिखे अपन? AB कोड किसके इक्वल है? रेडियस. OA इक्वल टू OB. ये इक्वल है.
तो इट मीन्स ट्राइंगल एओबी किस टाइप की बन गई, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यू नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। सो एंगल एओबी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल एओबी कम 60 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है, कोण भी इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू फिर थ्योरम लगाए, एंगल एओबी ट्वाइस एंगल एसीबी, तो एओबी कितने डिग्री का है, 60, ट्वाइस एसीबी, तो एसीबी 60 को 2 से डिवाइड करो, कितना हुआ, 30 डिग्री। तो एंगल एसीबी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये तो हो गया मेजर सेगमेंट में एंगल। अब हमें निकालना है माइनर, यानी कि एंगल डी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो सर्कल पर ये 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं, ए डी बी सी। सो ए डी बी सी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल सी प्लस डी कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो सी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। एंगल डी आपको फाइंड करना है, तो एंगल डी कितने डिग्री का आ गया, 180 माइनस 30, इट बिकम्स 150 डिग्री। एंगल डी कितने डिग्री का आ गया, 150 डिग्री। तो अब आप देखो मेजर सेगमेंट में एंगल 30 डिग्री का है, माइनर सेगमेंट में 150 डिग्री का, और दोनों का अपोजिट एंगल का सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर दिखा रखी है हमें, पी, ये ओ हो गया, ये आर हो गया, और इधर ये क्या हो गया, पी आर को मिला दीजिए। अब देखो ओपी और ओ आर दोनों क्या होंगे, इक्वल है, रेडियस ही है। ओपी इक्वल टू ओ आर इज इक्वल बिकॉज दे आर रेडियस। ये क्या दे रखे हैं हमें, रेडियस दे रखे हैं। ठीक है, तो किस टाइप की ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस। तो ट्राइंगल ओ पी आर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन मीन्स एंगल पी इक्वल टू एंगल आर हो गया। तो लेट दिस एंगल एक्स, हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। हमें ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2 अंदर वाला ले लेता हूं मैं। चलो देखिए, बाय एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, देखो ये यहां पर क्या है, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो एंगल 1 ट्वाइस क्यों कितने डिग्री का है, 100 डिग्री, तो कितना हो गया, 200 डिग्री। 200 ये इंटू का साइन है, तो एंगल 1 कितना हो गया, 200 डिग्री। बट एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कैसे हुआ कंप्लीट एंगल, देखो ये पूरा रोटेशन हो गया, सर्कल बन गया, तो इससे कंप्लीट एंगल हो गया। एंगल 1 कितने डिग्री का है, 200, एंगल 2 आपको निकालना है। एंगल 2 कितना हुआ, 360 माइनस 200, तो इट बिकम्स 160 डिग्री। 160 डिग्री कितना, एंगल 2। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ले लो। ट्राइंगल ओ पी आर, एंगल नंबर 2 एक्स प्लस एक्स इक्वल कितना है, 180 डिग्री। एंगल 2 हमारा हुआ 160 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, 2x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 180 माइनस 160, 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिग्री। x हमने किसको लेट कर रखा था, एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितने डिग्री हुआ, 10 डिग्री। ये आंसर हो गया, एंगल ओ पी आर कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री का। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ वी कैन मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये कोड दे रखी है और एक ही, इसकी भी फिगर आपको बुक में गिवन है। चलो, ये एंगल कितने डिग्री का है, 69, और ये एंगल है 31। ये पॉइंट ए हो गया और ये डी, ये बी सी हो गया। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, ये हमें फाइंड करना है। चलो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी,
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड करना है अभी। ए बी सी कितना है 69 डिग्री, ये हो गया 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस ये हो गया 100 इक्वल टू 180। एंगल ए कितने डिग्री का आ गया 80 डिग्री। 180 में से 100 माइनस हो गए। अब आप देखिए क्या एंगल ए और डी दोनों इक्वल होंगे? यस। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री। क्या रीजन है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल बी डी सी कितने डिग्री का हुआ 80 डिग्री। आंसर हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। In figure A, B, C, D are 4 points on a circle. A, C, B, D intersect at the point E such that। अब इसमें क्या दे रखा है हमें? एक सर्कल है, तो सर्कल में 4 पॉइंट है सर्कल पर A, B, C, D। इसका नेम हो गया A, ये B, ये C, ये D। ठीक है। और डायगोनल जो है वो E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है। एंगल बीईसी कितना है 130 डिग्री। एंगल बीईसी 130 डिग्री। और क्या दे रखा है 20 डिग्री। ईसीडी ये 20 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है एंगल डी, यानी कि बीएसी फाइंड करना है। तो डी कैलकुलेट करेंगे, डी और ए इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है अपने को? पहले लीनियर पेयर बनाओ। एंगल बीईसी प्लस डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर। अब बीईसी कितना है 130 का। एंगल डीईसी हमें निकल जाएगा कितने डिग्री का है? देखो 180 माइनस 130 इट बिकम्स 50 डिग्री। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल ईडीसी 20 प्लस 50 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। अब एंगल डी और ए दोनों आपस में क्या है इक्वल। कैसे हुए देखो, एंगल इन सेम सेगमेंट, दोनों क्या है एंगल इन सेम सेगमेंट। सो वी कैन राइट हियर एंगल डी एंगल ए इक्वल टू 110। एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स। ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, जिसकी हेल्प से वी कैन फाइंड एंगल। ठीक है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई इफ एंगल डीबीसी 70 डिग्री। अभी एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है हमें। ए बी सी डी। ठीक है। इनके डायगोनल ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डीबीसी 70 डिग्री, डीबीसी 70 डिग्री और एंगल बीएसी 30 डिग्री, बीएसी 30 डिग्री। ए बी इक्वल टू बीसीबी गिवन है। ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो क्या क्या फाइंड करना है? एक तो एंगल बीसीडी फाइंड करना है और एक एंगल ईसीडी फाइंड करना है। ठीक है। यही फाइंड करने हैं ईसीडी एंड बीसीडी। चलो देखिए कैसे करना है अपने को। एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, एंगल इन सेम सेगमेंट। आर इक्वल। एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब देखो ये 30 का, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री का। सो एंगल बी डी सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। अब ट्राइंगल बी सी डी ले लो। एंगल बी सी डी प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। ये भी 30 का हो गया ना। तो एंगल बी सी डी 180 माइनस 100 कितना बन गया 80 डिग्री। तो एक एंगल तो हमने निकाल दिया। क्या बी सी डी कितना डिग्री का आया 80 डिग्री। ये पूरा एंगल तो आ गया 80 डिग्री का। ठीक है। अब हमें छोटे वाला भी निकालना है।
अब आप देखो इसमें ए बी और ए सी क्या दिए हुए हैं, इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। तो इसमें एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या बन गया, बी सी ए। ये भी कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ना, इन ट्रायंगल एबीसी। तो अब इसमें देखो अपने को निकालना क्या है, ई सी डी, एंगल ई सी डी कैसे वो निकलेगा, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए। तो बी सी डी कितना, 80 का, बी सी ए कितना आया, 30 का, कितने डिग्री बच गया, 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इट बिकम्स 50 डिग्री। ठीक है, देखो ये पूरा 80 का था, ये 30 है, तो ये भी कितना हुआ, 30 ड्यू टू ए बी इक्वल टू ए सी के कारण। 80 में से ये 30 माइनस करने कितना आएगा, 50 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा रहा है, डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब हमें क्या दिखा रखा है, जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर दिखा रखे हैं, ये डायमीटर है। ठीक है, प्रूव ये करना है कि इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी ए बी सी डी, इनको मिला दो। क्या प्रूव करना है हमें, रेक्टेंगल। 7 में डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में ए सी एंड बी डी आर डायमीटर, ये हमें डायमीटर गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो आप देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो पहले मैं प्रूफ, ये ओ पॉइंट हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, जिसकी हेल्प से अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी। कैसे आया, देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये बन गया वर्टिकल अपोजिट। तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, बाय एस ए। सीपीसीटी क्या बना इसका, ए बी इक्वल टू सी डी, सीपीसीटी। सिमिलरली क्या बनेगा, ए डी इक्वल टू बी सी। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल का पेयर भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इससे सो एबीसीडी क्या बन गया, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल होने पर पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको पैरेललोग्राम का एंगल 90 का प्रूव करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इसमें क्या करें, ए सी इज ए डायमीटर, ए सी इज ए डायमीटर। ठीक है, अब ए सी डायमीटर तो एंगल एडीसी कितने डिग्री का होगा, सो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सो ए बी सी डी बिकम ए रेक्टेंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके थे पहले, पैरेललोग्राम के दो एंगल 90 के प्रूव कर दिए, तो बाकी भी अपना भी 90 के हो जाएंगे। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। सो इट बिकम्स ए रेक्टेंगल। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।